नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है इस वीडियो में। और डिप्रेशन के बारे में हमने बहुत कुछ सुना है, बहुत कुछ जाना है और कई सारे यूट्यूब वीडियोस में, कई सारी फिल्मों में हम देख चुके हैं कि डिप्रेशन से कैसे बचा जाए, डिप्रेशन क्या होता है, डिप्रेशन होता भी है कि नहीं होता है। जिन लोगों को नहीं होता उनको तो ऐसा लगता है कि डिप्रेशन होता ही नहीं है। लेकिन कई सारे साइंटिस्ट ने साइंटिफिक थ्योरीज का इस्तेमाल करके, साइंटिफिक किताबों को छाप छाप करके बहुत सारी चीज़ें कहने की कोशिश की है। डॉक्टर्स ने, क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट ने कई सारे सेशन लेकर के दवाइयों के द्वारा डिप्रेशन को हटाने की कोशिश की है। और उसी रेस में राइटर्स भी पीछे नहीं हैं। राइटर्स ने भी एक काम लिया है, लेकिन राइटर्स किसी दवा के साथ नहीं, किसी साइंटिफिक जर्नल के साथ नहीं, अपने हथियार के थ्रू डिप्रेशन पे वार करते हैं। और उनके वार करने का तरीका एग्रेसिव नहीं होता है, नॉन एग्रेसिव होता है, इसलिए वो शायद कई सालों सालों तक चलता है। तो आज वही नॉन एग्रेसिव तरीका मेरे हाथों में है। ये एक शॉर्ट स्टोरी है, द लास्ट लीफ बाय ओ हेनरी। और इन्होंने कितनी खूबसूरती से डिप्रेशन पे वार किया है और रीडर्स के सामने बताने की कोशिश की है कि हम डिप्रेशन में क्यों जाते हैं। तो इससे पहले कि हम जाने, एक छोटा सा हम कह सकते हैं कि बैकग्राउंड में बता देता हूँ। जब भी स्टोरी के थ्रू कुछ बताने की कोशिश की जाएगी तो इट विल बी अबाउट फ्यू कैरेक्टर्स। कुछ किरदार होंगे स्टोरी में, उस स्टोरी में कुछ इवेंट्स होंगे, उन इवेंट्स में किरदार खेलेंगे। कुछ इवेंट्स बुरे होंगे, कुछ इवेंट्स अच्छे होंगे। अब मैसेज पे जाते हैं स्टोरी के। तो ये जो स्टोरी है, अमेरिका के एक छोटे से, बड़े से शहर के छोटे से इलाके जिसका नाम है ग्रीनविच विलेज। अब तो ये छोटा नहीं है, बड़ा है, क्योंकि इसमें जो पॉपुलर रेजिडेंट रह चुके हैं हॉलीवुड के, जैसे रॉबर्ट डिनेरो, एमा स्टोन, रॉबर्ट डाउनी जूनियर, ये सभी इस ग्रीनविच विलेज से बिलोंग करते हैं। और जबकि ये कहानी सेट है आई थिंक अराउंड 1890s, आज से शायद 120 साल पहले। तो वहाँ पर कुछ पेंटर्स जमा हो जाते थे, बिकॉज़ वहाँ पर चीपेस्ट रूम्स अवेलेबल थे। और उन रूम्स में वो रह कर के अपनी पेंटिंग बनाते थे और अगले दिन बेच डालते थे, इस होप में कि कोई उस दिन कोई अमीर आदमी उनकी पेंटिंग खरीदेगा और वो मालामाल हो जाएंगे। तो इन्हीं सपनों को बुने हुए दो लड़कियां भी वहाँ रहती थी, सू एंड जॉन्सी। अब इन दोनों के सिमिलर इंटरेस्ट थे, तो ये रूममेट बन गए। लेकिन होता क्या था कि जैसे ही ऑटम आता था तो बीमारियां फैल जाती थी, और एक बीमारी का नाम है निमोनिया। तो जॉन्सी को, जो कि बीमार कैरेक्टर है, उसको निमोनिया जकड़ लेता है। और निमोनिया हो गया तो दैट्स इट, आपके फेफड़े, जो भी इन्फेक्टेड होता है उसके फेफड़े काम करना बंद कर देते हैं। तो डॉक्टर उसका निरीक्षण करता है और निरीक्षण करने के बाद उसको बताता है, जॉन्सी जो कि पेशेंट है, उसकी फ्रेंड सू को, कि मेरी दवाइयाँ इस पे काम कैसे करेंगी, इसमें तो जीने की इच्छा ही नहीं है। पेशेंट को तो ऐसा लग रहा है कि मैं मरने वाली हूँ, तो इस पर दवाइयाँ असर नहीं कर सकती। थोड़ा बहुत तो जीने की इच्छा होनी चाहिए। तो जीने की इच्छा कैसे होगी, उसकी जीने की इच्छा कहाँ चली गई। स्टोरी में आगे ये भी पता चलता है कि उसमें जीने की इच्छा क्यों नहीं है। तो जॉन्सी जिस रूम में रहती है वहाँ आराम कर रही होती है, शी इज़ डाउन, और विंडो की तरफ, विंडो से बाहर देख रही होती है किसी दीवार पे, जहाँ एक पेड़ है और उसकी पत्तियाँ नीचे गिर रही हैं, और उनको गिन रही है, ये एक गई, ये दो गई, अब इतनी बची, अब उतनी बची। तो यहाँ पर इस तरीके का सीन है कि पेड़ की जो हेल्थ है वो गिर रही है, और जॉन्सी जो निमोनिया से पीड़ित है उसकी हेल्थ भी गिर रही है। अब आप देखिए, राइटर ने इस एक डिवाइस का इस्तेमाल किया है। जो जो जॉन्सी है, उसने अपने को पेड़ से एसोसिएट कर लिया है कि अब पेड़ अच्छा होगा तो मैं अच्छी हो जाऊंगी, पेड़ नीचे गिरेगा तो मैं नीचे गिर जाऊंगी। हम भी तो यही करते हैं लाइफ में, हम दूसरों से उम्मीद करते हैं कि हमारी फेवरेट टीम जीतेगी तो हम भी खुश हो जाएंगे, अगर फेवरेट टीम हारेगी तो हम भी नीचे गिर जाएंगे। हमारा फेवरेट आदमी अच्छा काम करेगा तो हम भी खुश हो जाएंगे, नहीं तो हम भी दुखी हो जाएंगे। हमारे बच्चे अच्छा काम करेंगे, भाई अच्छा काम करेगा, मतलब दूसरा आदमी खुशी देगा हमको, हम खुद को खुशी नहीं देंगे। ये इस पोएम का, इस शॉर्ट स्टोरी का कह सकते हैं कि कोर मैसेज है। अब अब डॉक्टर ने बता दिया है, हमको भी पता चल गया है कि वो पेड़ की हेल्थ गिर रही है, और उस पेड़ अगर पूरा मुरझा गया, जैसे उसके सारे पत्ते नीचे गिर गए, पेशेंट भी गिर जाएगा। लेकिन पेशेंट को बचा लेता है कोई। तो नीचे
जिस फ्लोर पे वो रह रहे थे उस फ्लोर के नीचे एक ओल्ड पेंटर रहते थे। उन ओल्ड पेंटर का नाम है मिस्टर बर्नम। 60 ईयर्स ओल्ड, अपनी लाइफ में एक मास्टरपीस बनाना चाहते थे, पेंट करना चाहते थे, लेकिन नहीं कर पाए। तो जब उनको पता चलता है जॉन्सी के बारे में कि एक पेड़ की वजह से उसकी हालत गिर रही है, तो उसको समझ में नहीं आता कि हो क्या रहा है। और जैसे उसको पता चलता है कि जैसे ही उसकी लास्ट लीफ नीचे गिरेगी, जॉन्सी भी अपने प्राण शायद त्याग दे, तो उसको और भी गुस्सा आ जाता है। एंड वो उसका मजाक भी उड़ाता है कि क्या बदतमीज़ी वाली बात है ये, पेड़ और कहाँ पेड़ कहाँ तुम। तो फास्ट फॉरवर्ड 2 डेज़, आखिरी पत्ती बची होती है और रात भर बारिश होती है। सुबह लोगों को लगता है, जॉन्सी को लगता है, सू को लगता है कि वो आखिरी पत्ती भी नीचे गिर चुकी होती है, लेकिन नहीं गिरी होती है। एंड व्हाट शी सीज, इट इज़ इंटैक्ट। एक दिन और बारिश आती है, अगले दिन वो फिर देखती है कि पत्ती ठीक है। डॉक्टर आता है तो वो देखता है कि जॉन्सी की हालत ठीक हो रही है, शी इज़ गेटिंग बेटर, और वो ठीक भी हो जाती है बिकॉज लास्ट लीफ इज़ देयर। तो समझ रहे कि लास्ट लीफ वहाँ पर है, तो जॉन्सी ने भी अपनी क्या कहते हैं प्राण को रखा हुआ है कि यस, इफ दैट ट्री कैन स्टे आई कैन ऑल्सो स्टे। तो फिर सूस को बताती है जैसे ही वो जॉन्सी ठीक हो जाती है कि मिस्टर बर्नम है, उनको निमोनिया पकड़ लिया था एंड ही डाइड टुडे। और जब उनके रूम में हम गए थे 2 दिन पहले, इससे पहले कि हम उनको एडमिट कर पाते, तो देखा था कि उनके सारे बदन पूरा गीला था। वो कुछ पेंट करने का सामान ले करके गए थे और कुछ टॉर्च वगैरह थी, लैंप वगैरह। तो उनको आइडिया आ जाता है कि वो रात भर कहाँ थे, तो वो दीवार पे चढ़ करके एक पत्ती को पेंट कर रहे थे, द लास्ट लीफ। तो उनको पता चलता है कि जिस पेड़ से जॉन्सी उम्मीद लगा रही थी कि इसकी पत्तियाँ गिर जाएंगी, उसकी पत्तियाँ कब की गिर चुकी होती हैं। लेकिन मिस्टर बर्नम जॉन्सी जिंदा रहे उसके लिए रात भर बारिश में उसको पेंट करते हैं पत्ती को, और इतना रियलिस्टिकली पेंट करते हैं कि देखने वाले को लगता है कि वो असली पत्ती है। एंड दिस वॉज हिज मास्टरपीस। मिस्टर बर्नम का मास्टरपीस यही था कि उन्होंने एक ऐसी स्मॉल आराम ईजिली एक पत्ती बनाई जिससे एक लड़की की जान बच गई। और यहाँ पर हमारी कहानी समाप्त हो जाती है। एंड वी कैन सी कि मिस्टर बर्नम फाइनली अपनी लाइफ में एक मास्टरपीस बना लेते हैं जो सच में काम आता है किसी के, द आर्ट दैट सेव्स द लाइफ। तो ये एक छोटी सी कहानी थी। आई होप यू लाइक दिस वीडियो। एंड इस कहानी से हमें बहुत कुछ मिलता है बिकॉज जॉन्सी ने अपनी अपेक्षाएं लगाई थी उस पेड़ से कि पेड़ अच्छा करेगा तो मैं भी अच्छा करूँगी, नहीं करेगा तो मैं भी नहीं करूँगी। तो हमको सोचना पड़ेगा कि हमने किन किन पेड़ों से अपनी उम्मीदें लगा रखी हैं। फेवरेट टीम हो या फेवरेट पॉलिटिशियन हो या फेवरेट पर्सन हो, हमने बहुत सारे पेड़ों से अपनी चीज़ें जोड़ करके रखी हैं। तो हमें अपना एसोसिएशन हटाना है, क्योंकि हमारी लाइफ में ज़रूरी नहीं कि कोई बर्नम आएगा और लास्ट लीफ बना करके जाएगा। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।